जहाँ पर बिकने के लिए फिल्म बाइकाट होता है, वहीं पर बेटी लुट गई कैसे बर्दाश्त होता है, वहीं पर बेटी लुट गई कैसे बर्दाश्त होता है। जहाँ पत्थर की देवी की पूजा हर रोज होती है, वहीं पर जिंदा देवी आज बिना वस्त्र रोती है, वहीं पर जिंदा देवी आज बिना वस्त्र रोती है। जहाँ माटी के मूरत को वस्त्र पहनाया जाता है। वेद जी, अच्छा लगता है आपकी पत्रकारिता, लेकिन तवज्जो हो इन लाइनों पे। देंगे, तवज्जो हो, दे रहे हैं तवज्जो। जहाँ माटी के मूरत को वस्त्र पहनाया जाता है, वहीं पर बिना वस्त्र नारी क्यों घुमाया जाता है। फिर भी देश के अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, किसी मनुवादियों में दम नहीं। बिहार में आज पहली बार आए आकाश आनंद, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहन मायावती जी के भतीजे हैं। अति पिछड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें आज भाषण दिए। हमारे साथ ओम प्रकाश दीवाना जी हैं, मिशन गायक। कैसा लगा भाषण? पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को सादर जय भीम। और खासतौर से आकाश आनंद जी का भाषण बहुत लाजवाब रहा, बहुत बेहतरीन। हाँ, युवाओं के लिए प्रेरणादायक। अच्छा, आप हैं कलाकार, तो हम चूँकि कम आपको भी जाना है, समय कम है, जल्दी से 2-4 को छोटे छोटे नाद दीजिए। छोटे छोटे अभी उस दिन का राजगीर में तो आए थे, तो आपने तो गर्दा कबार रखा है। गर्दा तो आप उखाड़ते हैं, धुआं कर देते हैं। और हम हमारा क्षेत्र में आए, मगध में गर्दा उड़ा दिए। चाहेंगे अपने ऑडियंस से कि नहीं, जिस तरह से आप सुन रहे हैं उस तरह से उस गाने को मिलियन पहुंचाए, जिस गाने को अभी आपने डाला है। एक गीत गाए हैं, सुनाई दे रहे हैं। अब बसपा वाला गीत हर होता है, हर बहुजन समाज के लिए बाबा साहब बोला। 2-3 लाइन गाऊंगा। देश की फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है, इस स्थिति के ऊपर एक लाइन हम लोग के बिरहा शैली में कव्वाली गाया जाता है, मैं गाता हूँ। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। आज आकाश आनंद जी को देख करके लगा, जब बचपन में मैं पहली बार मान्यवर कांसीराम साहब को अपने मोहनिया में जगजीवन मैदान में देखने आया था, तो उस टाइम ज्ञान नहीं था कि उन्होंने क्या बोला, बस सिर्फ देखने आया था। मान्यवर आए हैं, मान्यवर कांसीराम साहब आए हैं। और आज मैं इस छोटी सी उम्र के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि मान्यवर साहब का रूप दिख रहा है मान्यवर आकाश आनंद जी में। उनकी छवि है, उनकी छवि दिख रही है। जितना सेंसेबल तरीके से उन्होंने अपना स्पीच रखा और पिछड़ा समाज की बात की उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो लाइन मैंने लिखा था, आज देश में जो स्थिति बनी हुई है, उस देश की स्थिति को देख करके कि लोग कह रहे हैं कि देश अमृत काल में जी रहा है ना। तो इस अमृत काल पे मैंने एक विरह गाया अभी मणिपुर को लेकर के। मणिपुर को लेकर के एक विरह मैंने गाया है। उसमें मैंने एक लाइन लिखा है कि लिखूं कैसे बेशर्मों की बेशर्मी को कलम रोती। बतौर सिंगर, बतौर राइटर लिखा भी हूँ, गाता भी हूँ। लिखूं कैसे बेशर्मों की बेशर्मी को कलम रोती। देश के अंधभक्त जो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, उनसे मेरा सवाल है, क्या इस सवाल का जवाब पूरे देशवासियों के पास है जो लोग कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में? होता भारत सुरक्षित जब, होता भारत सुरक्षित जब ये हालत तब नहीं होती। अगर भारत सुरक्षित होता तो विदाउट वीजा सीमा भारत में आ जाती। सीमा है इधर पाकिस्तानी औरत। तो फिर मैंने कहा है कि आखिर ये हालत कौन सी है कि हम सुरक्षा पे हमेशा सवाल उठाते हैं। तो मैंने लिखा है, जहाँ पत्थर की देवी की पूजा हर रोज होती है, वहीं पर जिंदा देवी आज बिना वस्त्र रोती है,
वहीं पर जिंदा देवी आज बिना वस्त्र रोती है, जहाँ माटी के मूरत को वस्त्र पहनाया जाता है। वेद जी, अच्छा लगता है आपकी पत्रकारिता, लेकिन तवज्जो हो इन लाइनों पे। देंगे, तवज्जो हो, दे रहे हैं तवज्जो। जहाँ माटी के मूरत को वस्त्र पहनाया जाता है, वहीं पर बिना वस्त्र नारी क्यों घुमाया जाता है। फिर भी देश के अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं। तीसरी लाइन, जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। सोचने वाली बात है। सरकार केंद्र में जो है जिनकी, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं सवाल करता हूँ, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, उसी भारत में एक बेटी का परिवार क्यों हारा। उसी भारत में एक बेटी का परिवार क्यों हारा। आखिरी लाइन बहुत बिजोड़, जहाँ पर बिकनी के लिए फिल्म बाइकाट होता है। एक हीरोइन बिकनी पहन ले तो फिल्मों का बाइकाट होने लगता है, सिनेमा हॉल फूके जाने लगते हैं, ऑडियंस को मारते हैं लोग कि नहीं देखना है, हीरोइन ने बिकनी पहन रखा है। हमारे भारत का कल्चर ये नहीं कहता कि कोई बिकनी दिखाए। जहाँ पे बिकनी के लिए अगर एक गाय मर जाती है तो भावनाएं आहत होती हैं यहाँ लोगों की, एक हाथी मर जाती है तो रोड पे दंगा हो जाता है। तो मुझे मजबूर होकर के, एक शायर मजबूर होकर के लिखता है देश की स्थिति को, और शायर की कलम स्वतंत्र होनी चाहिए, पत्रकार की कलम स्वतंत्र होनी चाहिए। तो मैंने लिखा कि जहाँ पर बिकनी के लिए फिल्म बाइकाट होता है, जहाँ पर बिकनी के लिए फिल्म बाइकाट होता है, वहीं पर बेटी लुट गई कैसे बर्दाश्त होता है। वहीं पर बेटी लुट गई कैसे बर्दाश्त होता है। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब बोला अभी संविधान राजगीर में गर्दा उड़ाया, हाथ धुआं उड़ाया, संविधान बदलने की बातें चल रही। कोनो बवंडर आकर के बोला है, नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, ले हम नहीं विवेक देवराय नाम है। बड़े बड़े मंचों पे छोटे छोटे लोगों की का नाम नहीं लिया। बड़ा आदमी मोदी जी के आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष हैं। तो आइए, खैर हमारे मिशन मोमेंट के माध्यम से अगर देखा जाए तो बहुत छोटा आदमी है। जो संविधान बदलने की बात करता है, उससे छोटा आदमी भारत में कोई हो ही नहीं सकता। मैं गा दे रहा हूँ। मैंने शेर पढ़ा था, हम अम्बेडकरवादी हैं हम किसी से कम नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं हम किसी से कम नहीं। मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, मिटा दे बाबा साहब के संविधान को। किसी मनुवादियों में दम नहीं, किसी मनुवादियों में दम नहीं। एक बार हाथ लगा करके देखो तो हाथ। तो मैंने कहा था कि जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, अरे जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जय भीम जय भीम, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। जो संविधान बदलने की बात कर रहा है उसको मैं बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे आका ने भी एक बार कहा था, कोई बनता ना सीएम बाबा भीम के बिना, कोई बनता ना पीएम बाबा भीम के बिना। ओ पिचलता दीवाना नहीं थीम के बिना, ओ पिचलता दीवाना नहीं थीम के बिना। जय भीम जय भीम, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। थैंक यू, जय भीम। बहुत शुक्रिया दीवाना जी। तो दीवाना जी से बात किए, बाबा साहब पर बिरहा गीत गाए और आकाश आनंद को लेकर जो बातचीत हुई, आपकी क्या रहे, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नए हैं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।